हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। ये हमारा आगम की धारणाएं का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आगम की धारणाओं से संबंधित जो छोटे प्रश्न हैं और जो संख्यात्मक प्रश्न है वो करेंगे। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर जैसे थोड़ी परिभाषाएं टाइप हम इनको मान सकते हैं। आगम की कौन सी धारणा को कीमत कहा जाता है? तो हमने ये पीछे किया था कि आगम की औसत आगम धारणा को कीमत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि औसत जो आगम है वो क्या है? प्रति इकाई। ठीक है, और प्रति इकाई ही क्या होती है? कीमत भी तो होती है प्रति इकाई। तो जब कीमत को क्वांटिटी से हम गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल टीआर। और वैसे भी तो हम जब एआर को क्वांटिटी से गुणा करते हैं तब भी तो टीआर आता है। तो प्रति इकाई है, इसीलिए ये कीमत है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत तथा सीमांत आगम किस प्रकार के होते हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक ही वक्र द्वारा जो कि OX के समानांतर होता है औसत तथा सीमांत आगम को प्रकट किया जाता है। तो कैसे प्रकट करते हैं हम? यही हमारा P है, यही हमारा AR है, यही हमारा MR है। तो यानी कि OX अक्ष के समानांतर ये होता है। तीसरा, एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत तथा औसत आगम वक्र किस प्रकार? अब अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता से अलावा जो भी है तो उसमें एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत तथा औसत आगम वक्र अलग अलग होते हैं। अभी हमने पीछे किया था ये पिछले पार्ट में, ये रहा। ठीक है, AR और ये इससे नीचे की तरफ MR। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा इस प्रकार के AR MR मिलेंगे जो कि अलग अलग होंगे और ऊपर से नीचे की ओर झुके होंगे। इसके बाद इसके कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए इसके। इसी से आप ज़्यादातर क्वेश्चनों को समझ सकते हैं और कर लोगे आसानी से। आसान है, इनको कर लेना, क्योंकि पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें संख्यात्मक प्रश्न जो कि उत्पाद वाले चैप्टर से भी थे और आगम वाले चैप्टर से भी थे और लागत वाले चैप्टर से भी थे, उनको पूछा गया था 4-4 नंबर में। तो ये बहुत आसान है, इनको आप बिना बात के खो दोगे अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो निम्नलिखित सूचना के आधार पर उत्पादन के सभी स्तरों पर कुल आगम और सीमांत आगम ज्ञात करें। तो पहले इसका एक वो देख लेते हैं सूत्र। तो मात्रा क्वांटिटी इनटू में प्राइस अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? TR, या AR इनटू क्वांटिटी भी TR होगा। AR क्या है? AR को कीमत भी कहते हैं। AR इज इक्वल टू P, कीमत। तो AR इज इक्वल टू कुल आगम बटे में बेची गई मात्रा, यानी कि TR बटे में क्यों? ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? कुल औसत आगम। तो यहाँ P क्या है? प्रति इकाई कीमत। और ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद MR में क्या है? कुल आगम में परिवर्तन। और किससे आया कुल आगम में परिवर्तन? बेची गई मात्रा से। तो पहले बेची गई मात्रा में परिवर्तन आया, उससे कुल आगम में परिवर्तन आया। तो डेल्टा शब्द क्या दिखाता है? परिवर्तन को। तो डेल्टा क्यों? यानी कि हमने कोई एक जो इकाई है वो कम या ज़्यादा बेची तो उसके कारण हमारे टोटल TR में क्या परिवर्तन आया? तो ये है हमारा MR। इसको आप नहीं लिखोगे, यहीं तक लिखोगे फिर। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो संख्यात्मक प्रश्न है वो क्या है, उत्पादन की इकाइयाँ, कुल आगम यानी कि TR, ये उसमें दिया हुआ है रुपीज़ में, सीमांत आगम MR ये भी रुपीज़ में है, और औसत आगम। तो जिनके आगे मैंने लगाया है डैश, इसका मतलब कि वो हमें नहीं दिए हुए, वो हमें निकालने हैं। और जो बिना डैश के लिखे हुए हैं जैसे AR, इसने सारे का सारा क्या दिया है, AR दिया है चारों इकाइयों का। तो इन चारों इकाइयों का AR दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है और ये हमें TR और MR निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, AR अभी हमने देखा था, TR कैसे निकालते हैं, TR इज इक्वल टू AR इंटू में क्यों। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 इंटू में 1 क्या आ गया 5, 5 इंटू में 2 क्या आ गया 10, 5 इंटू में 3 क्या आ गया 15, 5 इंटू में 4 क्या आ गया 20। अब आप देख सकते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम इसको छोड़ेंगे ये समझ के कि ये तो संख्यात्मक प्रश्न है, हम नहीं निकालेंगे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो आसान क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे ये एक इकाई का 5 है, इससे यानी कि पिछली इकाई का क्या रहा होगा 0। तो 5 माइनस 0 क्या आ गया 5। हमने क्या किया डेल्टा TR बटे में डेल्टा क्यों। अब एक हमने फालतू बेची, यानी कि ये इसमें कितने का परिवर्तन आया 1 का, और इसमें कितने का परिवर्तन आया 5 का, तो ये भी 5 आ गया। उसके बाद हमने एक इकाई और बेची, यानी कि डेल्टा क्यू में 1 का अंतर आया, और यहाँ पे कितने का अंतर आया 5 का, 10 से 15 हो गया, तो ये भी फिर MR कितना आ गया 5। और ऐसे ही जब हम 3 से 4 पे गए तो ये हमारा जो MR है वो 15 से 20 पे आ गया। तो यहाँ पर भी जो परिवर्तन है वो कितने का आया 5 का। तो इसका मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ये आप ध्यान रखना, MR और AR दोनों क्या होते हैं, अभी हमने चित्र में भी देखा था, दोनों समान होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 5 5 5 5 5 5। तो हमारा चित्र जो हमारा संख्यात्मक प्रश्न है वो दोनों मेल खाते हैं। ठीक है, अब अगला है रिक्त स्थान भरिए। तो ये हमारा संख्यात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। पहले हम AR देखेंगे, औसत कीमत भी बोलते हैं इसको। AR क्या है, कुल आगम बटे में बेची गई मात्रा, यानी TR बटे में क्यू। और TR कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू में प्राइस, कुल आगम हो गया। सीमांत आगम कैसे निकालते हैं, कुल आगम में परिवर्तन बटे में बेची गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा TR बटे में डेल्टा क्यू। एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको इस प्रकार से लिख के दिखाना है, अगर आप दिखा देंगे तो बेहतर है, ताकि उसको ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आता है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप सीधा उस तालिका को पूरा कर देंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बार बार मैंने फॉर्मूलाज इसलिए लिख के दिखाए हैं ताकि आपके ये बार बार याद हो जाए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MR इज इक्वल टू TRN का मतलब है जिसकी हम उस समय टोटल जो रिवेन्यू है वो देख रहे हैं, माइनस उसमें से किसको कर देंगे, उससे पिछले वाली जो इकाई है उसका जो टोटल रिवेन्यू है वो माइनस कर देंगे, तो उस इकाई का हमें MR पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें जो जिसके आगे डैश नहीं है वो दिया गया है, और जिसके आगे डैश है वो हमने निकाला है। देखते हैं, बिक्री 1 से 6 तक है, कुल आगम निकालना है, औसत और सीमांत। फॉर्मूला हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर देखो ये 10 दिया है हमें, तो 10 भाग, क्योंकि AR कैसे निकालते हैं, AR इज इक्वल टू TR बटे में क्यों। तो 10 भाग 1 10 आ गया। और सीमांत आगम कैसे निकालते हैं, डेल्टा TR बटे में डेल्टा क्यों। तो इससे पहले वाली इकाई क्या रही होगी 0, तो कितने का फर्क आया इस इकाई से 10 का, तो 10। अब तो ये आ गए हमारे 10 10। अब ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है, तो TR कैसे निकालते हैं, AR इंटू में क्यों। तो अब इसको हम 2 से गुना कर देंगे, 18 आ गया टोटल। 18 आ गया तो इसमें परिवर्तन कितना आया, एक इकाई बेचने से 8 का, तो सीमांत 8 आ गया। अब यहाँ पर दिया है सीमांत कितना 6, तो इसका मतलब कि तीसरी इकाई बेचने से 6 का अंतर आया होगा। तो 18 में 6 जोड़ देंगे तो 24, ये 24 आ गया। और 24 को 3 से भाग कर देंगे TR बटे क्यों। तो 24 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो मेरा औसत कितना आ गया 8। ठीक है, निकल गया ये भी।
उसके बाद हमें दिया है 28, यानी कि टोटल दिया है। तो 28 को मैं 4 से भाग कर दूंगा तो कितना आ गया 7। क्यों कर दूंगा, क्योंकि AR इज इक्वल टू TR बटे क्यों, तो 7 आ गया। और यहाँ 24 से 28 पहुँचने में मुझे कितना, चौथी इकाई का कितना वो रहा जो योगदान है, यानी कि उसका सीमांत आगम कितना रहा 4 का, तो ये आ गया 4। फिर हमें दिया गया है सीमांत आगम 2, 5वीं इकाई का। तो सीमांत आगम 2 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल में 2 का अंतर आया होगा। तो 28 प्लस 2 30, और 30 को 5 से भाग कर दूंगा मैं, क्यों कर दूंगा, AR बटे में, AR बराबर है TR बटे में क्यों, तो 30 भाग 5, तो ये आ गया 6। और आगे दिया है MR0, तो MR0 का मतलब क्या है कि TR में कोई भी परिवर्तन नहीं आया होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 30 के बाद 30 ही है, तो 30 के बाद 30 है, तो ये आ गया, 30 को हम 6 से भाग करेंगे तो AR आ गया 5। तो इस प्रकार से हम आसानी से तालिका को पूरा कर सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है, इसको आप मत छोड़ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं ओनली। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है संख्यात्मक प्रश्न। निम्नलिखित तालिका से TR तथा सीमांत आगम ज्ञात करें। तो पहले हमने देख लिया टोटल आगम का, कुल आगम का, मात्रा इंटू में प्राइस, क्वांटिटी इंटू में P इज इक्वल टू TR, ठीक है। तो उसके बाद MR का हमारा फॉर्मूला क्या है, कुल आगम में परिवर्तन बटे में बेची गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा TR बटे में डेल्टा क्यों, अथवा MR इज इक्वल टू TRN माइनस में TRN माइनस 1। तो देखते हैं, तो हमें यहाँ पर दी हुई है कीमत प्रति इकाई, बिक्री की इकाइयाँ दी हुई हैं, और TR और हमें MR निकालना है। तो ये तो हमें पता ही है, TR कैसे निकालते हैं, TR इज इक्वल टू P इंटू Q, ठीक है। तो ये गुणा करते चलो, ठीक है, 100 इंटू 1 100, 90 इंटू में 2 180, 80 इंटू में 3 240, 70 इंटू में 4 280, 60 इंटू में 5 300, 60 इंटू 50 300, और 7 इंटू 40 280, ठीक है। अब इसको MR को कैसे निकालते हैं, MR में हमने क्या किया था, TRN माइनस में TRN माइनस 1। अब देखो परिवर्तन क्या रहे हैं, इससे पहले 0 रही होगी, तो एक इसके आने से कितने का वो हुआ, आगम कितना आया 100, तो ये आ गया 100। दूसरी बेचने से कितने का फर्क पड़ा, कितने का पड़ा, 100 से 180 हुई ना, तो 80 का, यानी कि TRN कितना है 180, माइनस TRN माइनस 1 कितना, इससे पिछले वाली का कितना था 100, तो कितना आया 80। ऐसे ही फिर हम करेंगे, ऐसे ही अब हम करेंगे इससे तीसरे वाली बेचने से TRN कितना हो गया 240, और इससे पिछले वाली का कितना था TRN माइनस 1, 240 माइनस में 180, तो कितना आ गया 60। फिर अगले वाली का 280 माइनस में 240 इज इक्वल टू 40, यानी TRN कितना है 280, TRN माइनस 1 उससे पिछले वाली का कितना था 240, तो 280 में से 240 निकालेंगे तो कितना आएगा 40। तो ऐसे ही 300 माइनस 280 बराबर 20, 300 माइनस 300 कितना आ गया 0, और 280, क्योंकि TRN कितना है 280, और इसमें से जब हम 300 निकालेंगे तो कितना आएगा -20। तो इस प्रकार ये हमारी टोटल तालिका कंप्लीट हो गई। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय या औसत आगम और आय, अब ये भी आप एक शब्द आपको, आगम या आय और सीमांत आय सदैव क्या होती है, समान, क्या होती है, एक समान होती है। हमारा ऐसा डायग्राम बनता है ना पूर्ण प्रतियोगिता में, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, अब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये बात नहीं है, ये बात तो गलत है क्योंकि ये तो बराबर होते हैं। और कीमत इज इक्वल टू औसत आय इज इक्वल टू सीमांत आय, बिल्कुल ठीक है। AR स्थिर रहता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो B और C दोनों, ये देखो AR स्थिर है ना, ये बिल्कुल OX के समानांतर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तीसरा, एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत के समान होती है।
ये बात गलत है। एकाधिकार में क्योंकि एक ही जो विक्रेता है वो बेचने वाला होता है, तो वो ज़्यादा कीमत वसूल सकता है क्रेताओं से। उसके बाद औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा औसत, जैसे कि ये बना AR MR, तो ये हमारा औसत है, यही मांग वक्र भी कहलाता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में ये, तो इसको हम कहते हैं PR = AR = MR, तो यही हमारा मांग वक्र भी है AR, ठीक है। तो AR औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कीमत और मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाता है। औसत आगम वक्र विक्रेताओं द्वारा वस्तु की रखी गई कीमत तथा उपभोक्ताओं के द्वारा की जाने वाली मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। अब वो अगर ज़्यादा कीमत रखेगा विक्रेता, तो उसकी वस्तु के लिए मांग कम होगी, और वो विक्रेता कम कीमत रखेगा। जैसे इसकी स्थिति में मान लो एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में क्या है, अगर वो ज़्यादा कीमत रखेगा तो उसकी वस्तु के लिए मांग कम होगी, अगर वो कीमत कम रखेगा तो उसकी वस्तु के लिए मांग क्रेताओं की ज़्यादा होगी। कौन सा बाजार के लिए फर्म के मांग वक्र एक सरल रेखा होती है, तो ये कौन सा है? पूर्ण प्रतियोगिता, ये वाला। छठा, एकाधिकार बाजार में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे बनता है। ये AR है और ये MR है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत MR वक्र AR वक्र से नीचे रहता है, गलत है। ये तो बिल्कुल ऐसे OX के समानांतर बनेगा। TR वक्र बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर गिना, ये भी गलत है। TR शुरू में घटती दर से बढ़ता है। तीसरा, कीमत = AR = MR, ये बिल्कुल ठीक है। P = MR = AR। कौन सा सही है? तो ये आपको थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो कौन सा सही है? AR = ठीक है, AR = P × Q। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, AR = P × Q बटे में P, तो किसके बराबर आएगा P? भाई अगर TR को P × क्या आ जाएगा T, तो TR को अगर हम गुणा कर देंगे Q से, तो P को गुणा कर देंगे TR आ जाएगा, और उसको कीमत से ही भाग कर देंगे तो किसके बराबर आएगा? वो AR के बराबर। और AR क्या है? कीमत, तो वो कीमत के ही बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ये तो बन गया आपका TR, P × में Q, और TR को जब हम P से भाग दे देंगे तो वो AR के बराबर आ गया वो, और AR क्या है? कीमत, तो वो कीमत के ही बराबर आ जाएगा। अगला भी थोड़ा आपको छोटा देखने को मिलेगा। ये सही समीकरण चुनिए। तो यहाँ पर डेल्टा जहाँ भी लगेगा वो हमेशा सीमांत को दिखाएगा, सीमांत को। अब चाहे वो सीमांत प्रोडक्ट हो, चाहे सीमांत आगम हो, चाहे सीमांत लागत हो, कुछ भी हो, वो डेल्टा हमेशा सीमांत के आगे लगेगा। तो MR = डेल्टा TR बटे में डेल्टा Q। प्रतियोगी फर्म की औसत आगम वक्र का आकार कैसा होता है? प्रतियोगी फर्म के औसत आगम वक्र का आकार क्या होगा? क्षैतिज सरल रेखा, यानी कि OX अक्ष के समानांतर। 11वां, औसत आय AR तथा सीमांत आय किस बाजार में एक दूसरे के बराबर होते हैं? तो कौन से बाजार में होते हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। उसके बाद 12वां, एकाधिकार की स्थिति में औसत आगम तथा सीमांत आगम बराबर होते हैं। गलत बात है, असत्य है, क्योंकि उसमें तो हमारा ऐसा बनता है, अलग अलग बनते हैं और जो नीचे की ओर झुके होते हैं। 13वां, सीमांत आगम वक्र सदैव औसत आगम वक्र के नीचे रहता है। गलत बात है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है? दोनों एक समान होते हैं और OX के समानांतर होते हैं। 14वां, औसत आगम सदैव सीमांत आगम के बराबर होता है। ये भी बात गलत है, क्योंकि एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में ये अलग अलग होते हैं। 15वां, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम तथा सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ये बात असत्य है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, OX अक्ष के समानांतर होते हैं। 16वां, सीमांत आगम बराबर है डेल्टा TR बटे में डेल्टा Q। बिल्कुल ठीक है, सत्य है,
क्योंकि परिवर्तन का दिखाता है कि एक वस्तु की एक अधिक या कम इकाई बेचने से कुल आगम में हमारा क्या परिवर्तन आएगा, वो हमारा है सीमांत आगम। उसके बाद 17वां क्वेश्चन हमारा है, सीमांत आय जब शून्य हो तो कुल आय अधिकतम होती है। सत्य, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमने डायग्राम किया था, हमने डायग्राम ऐसा किया था, ठीक है, जहाँ पर ये अधिकतम थी, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमारा जो MR है वो क्या था, शून्य था। और इसके बाद जब ये गिरना स्टार्ट होता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। तो जब सीमांत आय शून्य हो तो कुल आय अधिकतम होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 18वां है, जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो तो कुल आगम घटती है। बिल्कुल ये भी ठीक है। जब वो ऋणात्मक चली जाती है तो जो TR है वो घटने लगती है, ये बात भी ठीक है। 19वां, औसत आगम कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। औसत आगम ऋणात्मक नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने कंपनी ने बेचना ही बंद कर दिया, यानी कि उसकी अब कोई भी इकाई नहीं बिक रही, तो TR हमारा 0 हो जाएगा। TR 0 होने से हमारा AR भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 तो हो सकता है, माइनस कभी नहीं हो सकता औसत। ये सभी औसत के लिए, चाहे वो औसत लागत हो चाहे औसत उत्पाद हो, ठीक है, माइनस नहीं होगा कभी भी औसत। अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम तथा सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये बात बिल्कुल ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, वो चाहे एकाधिकार हो चाहे वो एकाधिकारी प्रतियोगिता हो। एकाधिकार भी नहीं, हम एकाधिकारी प्रतियोगिता ही मानते हैं इसमें, एकाधिकारी प्रतियोगिता, क्योंकि प्रतियोगिता की बात करें ना, अपूर्ण प्रतियोगिता, तो ये हमारा AR MR, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो बात बिल्कुल सत्य है। तो ये हमारा ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट है। तो इससे संबंधित PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक में मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप वहाँ से अपने इसमें कॉपी में लिख सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ, संख्यात्मक प्रश्न करने बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप अगर करेंगे तो जो 4-4 नंबर के कई बार वो क्वेश्चन पूछता है तो आप उनको ईजिली कर पाएंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।